जावा 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? एक क्लास में 5 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। यस। फॉरेन की पता है आपको? कोई एग्जांपल बताओ जिसमें फॉरेन की का यूज होगा। टॉमकैट का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 8080। माइस्क्यूएल का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 3306। ओके, मॉक इंटरव्यूज दिए? यस। कितने दिए अब तक? 11। 11 मॉक इंटरव्यूज आपने दे दिए। डायनेमिक डिस्पैच क्या है? रन टाइम में कौन सी मेथड कॉल करनी है उसको डायनेमिक या मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है जावा? मल्टीपल यस करता है। नहीं करता, मतलब इंटरफेस के थ्रू करता है। वेरी गुड। इस टाइप से आप शो ऑफ करो अपना नॉलेज। डीप लर्निंग और शैलो लर्निंग में क्या डिफरेंस है? नहीं करता। आ गया समझ? यस सर। यू रीच्ड एट सम लेवल। अब इसको भी ब्रेक कर। हां यस। इरन एकेडमी के साथ पढ़ते पढ़ते आप अच्छे खासे बन चुके हो। सही है ना? हां यस। मटेरियल बन चुका है, अभी इसको बिकना है मार्केट में ना। ऑब्जेक्ट क्लास की मेरे को और अच्छे मेथड्स बताओ। Yes, clone to string equals wait, wait all, sleep, notify all. 7 क्वेश्चंस हो गए, 10 कर ही लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज मेरे पास सिपना कॉलेज से, अमरावती सिपना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां से मिताली है। अच्छा प्रिपेयर करके आई हुई है। बोल रही कि एसक्यूएल, एडवांस जावा, कोर जावा पे क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस करना चाहती है। आपको और भी बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे जिसमें डेटा साइंस पाइथन की सीरीज भी आपको मिलेगी, जिसमें मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज लिए, वो भी बहुत फायदेमंद होगा। तो चलो पूछते हैं मिताली से बहुत सारे क्वेश्चन। वेलकम मिताली। Yes sir. ओके, सो यू आर वेल वर्ज विद द कोर जावा फर्स्ट, Yes राइट? sir. Yes sir. अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन, हम्म, जावा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम्म, दोनों कुछ रिलेशन है या नहीं है? मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जावा में हो सकता है या नहीं? आपकी सोच क्या है? ये हो सकता सर। कैसे? वेरियस मतलब उसमें हम इंटीग्रेशन करके प्रोग्राम्स वगैरह का जो जा मतलब एआई से जो है ईमेल मतलब वैलिडेशंस वगैरह हम उसमें ला सकते हैं एआई से वगैरह। उसमें जावा हो मतलब इंटीग्रेट हो सकता है। हाँ यस। तो मोटा मोटी बात याद रखिए, पाइथन में लाइब्रेरीज होती है, उसी प्रकार जावा में जार्स होती है। ये समझ गए जो आप बोल रहे थे? तो जार डाल दो, काम करो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अभी जो कोर जावा आप सीख रहे हो, मैं उसके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछूंगा। थोड़ा मैं वन वर्ड आंसर चाहूंगा आपसे। एरे लिस्ट का सुपर क्लास कौन है? एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। व्हाट इज सुपर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट? कलेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन। वेरी परफेक्ट। हैश मैप सुपर क्लास? एब्स्ट्रैक्ट मैप। Very good. Can we have method as abstract? Yes. Method abstract हो सकती है। Can we have variable as abstract? No. No. Okay. If you want to implement factorial program, okay, what logic you will be placing? It's simple question, but I want your phrasing of the answer. Yes. हमें पहले फॉर लूप चलाना थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, हमें पहले फॉर लूप चलाना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन से, इनिशियलाइजेशन और 2 से चलाना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल नहीं 1 से चलाना पड़ेगा, और टेम्पररी में 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि 0 मतलब टेम्पररी फैक्टोरियल में 1 डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन 1 से करना पड़ेगा, लास्ट जितने तक हमें चाहिए फैक्टोरियल उतने का, और उसके बाद फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इनटू आई करना पड़ेगा। फिर वो तो ये नहीं बताना है आपको क्वेश्चन सिंपल और टफ, ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट टू गाइड यू। ओके, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल ये सब नहीं बोलना, समझे ना? तो पहले तो आपको फैक्टोरियल का मीनिंग बताना चाहिए, फिर बताना चाहिए कि जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसको एक एक से रिड्यूस करके इंटू इंटू करना होता है। करेक्ट? तो इसमें व्हाइल लूप यूज होगी until that over. This you should be telling. Okay? So can you start once again? व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा हमें। पहले फैक्टोरियल का मीनिंग बताओ। फैक्टोरियल मतलब सपोज 5 है, उसका हमें रिड्यूस करना पड़ेगा 1 तक या 1 तक, और उसको फिर हमें फिर फैक्टोरियल को व्हाइल लूप से हमें फिर मतलब उसके एक एक नंबर लाने होंगे और फिर उसको रिड्यूस करके प्रिंट करना होगा। परफेक्ट। सो दिस इज जस्ट टू गाइड एवरीवन एंड यू आर वंडरफुली टोल्ड दिस थिंग। मेनी पीपल डू मिस्टेक इन टेलिंग द फॉर लूप एंड एवरीथिंग। ओके, जब आप आंसर बताते हो तो थोड़ा सा मैच्योर लगना चाहिए, उसका मीनिंग पहले बता दो तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है, उसके बाद उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, हम इस टाइप से बताया करते हैं। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट आई हैव सम मोर क्वेश्चन लाइक फाइनलाइज मेथड, यू नो? कौन से क्लास की है? ऑब्जेक्ट क्लास की।
वेरी गुड। फाइनलाइज मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है? गार्बेज कलेक्शन को कॉल करता है ऑटोमेटिकली टू रिमूव द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द डेटा। अनयूज्ड पार्ट डेटा को मेमोरी से रिमूव करने के लिए अगर मुझे किसी मेथड को ओवरराइड नहीं करने देना है तो क्या करूंगा? फाइनल करूंगी। मुझे अगर किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बाहर से कॉल नहीं करना है तो क्या करना चाहिए? प्राइवेट अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है और मुझे मेथड कॉल करनी है उस क्लास की तो स्टैटिक क्या? स्टैटिक स्टैटिक करना चाहिए। हाँ, static स्टैटिक करना में तो ओवरराइड हो सकती है क्या? नहीं, नहीं। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है? नो रिटर्न टाइप। और मैंने कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप दे दिया तो क्या होगा? वो नॉर्मल मेथड बन जाएंगी, वो नॉर्मल मेथड बन जाएंगी जैसे ओके। हम मेथड लिखते हैं वैसे। ओवरलोडिंग कब होती है? जब सेम नेम होगा, मेथड का सेम नेम होगा और वो हम डिफरेंट पैरामीटर से उसको हम एक ही क्लास में लिखेंगे तो मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है हम्म, तो सिंपल लॉन्ग बड़ा होता है, इंट तो लॉन्ग ही बोलेंगे आप, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। हम्म। ओके, बट लॉन्ग का कितना साइज होता है? लॉन्ग का होता है 8 बाइट, परफेक्ट। इंट का? 4 बाइट, बाइट का? बाय वन वन वेट शॉर्ट का? हाँ, शॉर्ट का 2। बुलियन का? बुलियन का नहीं होता पर जेवीएम उसको बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ट्रू और फॉल्स। देखिए, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका वन वर्ड आंसर है, तो आप इसको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, इसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको ज्ञान दे देंगे कि थोड़ा समझते हैं जावा। अब बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, क्या ही समझ लोगे? रटना ही है, सीधी सीधी बात है। तो किसी के बहकावा में ना आए, इसको समझना पड़ेगा। समझना, लॉजिक समझाया जा सकता है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स नहीं समझ सकते, है ना? वेरी गुड। हाउ टू रिमूव एलिमेंट इन आवर लिस्ट? रिमूव पर मेरे को 5वें नंबर का निकालना है तो रिमूव उसमें इंडेक्स देंगे हम, स्टार्टिंग मतलब और पूरा ending मेथड index। से लेके पूरा खींच लियो, राइट? Yes। गुड। एक अर लिस्ट में दूसरी अर लिस्ट डालनी है तो डाल सकते हैं, लिस्ट में मतलब नेस्टेड अरे लिस्ट डाल सकते हैं। क्या मेथड यूज करनी पड़ेगी? उसमें ही ट्राई। अरे लिस्ट में मैं बता देता हूँ, एक एलिमेंट ऐड करने के लिए ऐड करते हैं। मल्टीपल एक अर लिस्ट में दूसरी अर लिस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? नेस्टेड का यूज कर सकते हैं ना हम, अरे लिस्ट के अंदर ही। ऐड ऑल। हाँ, ऐड ऑल इजी मेथड है, ऐड ऑल। ठीक है। यस। इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में क्या डिफरेंस है? इटरेटर में सिर्फ मतलब इटरेट ही कर सकते हैं और लिस्ट इटरेटर में मतलब वो डुप्लीकेट्स वगैरह का कुछ तो भी। हाँ। जावा 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जेवीएम जो है वो डिपेंडेंट है। सो इसकी वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जावा 100%। और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी उसमें आता है तो वो भी मतलब स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या नहीं है? मतलब क्या है? वो उसका डेटा अगर उसमें एक बार डेटा चला गया तो वो कभी चेंज नहीं होता। कभी चेंज नहीं होता? हाँ, मतलब उसको हम मॉडिफाई, डिलीट, अपडेट कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो स्ट्रिंग इज कर दिया तो एरर आता है? नहीं, ये एरर नहीं आता। नहीं। इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। 0 होती है। हाँ, लॉन्ग की? 0। ओके। एक क्लास में 5 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? यस। क्या डिफरेंस है? मतलब 5 पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा सिर्फ। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न में टाइप दे दिया तो एरर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मेथड बन जाएंगी ना नॉर्मल। ओके ओके। जेवीएम डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। ओके, कौन सा वर्जन जावा का आपने यूज किया? 17। 17। जेनेरिक्स पता है? यस। क्यों यूज करते जेनेरिक्स? स्पेसिफिक टाइप देने के लिए, जैसे हमको अगर अरे लिस्ट लिखना है पर वो कौन से टाइप में लिखना है, स्ट्रिंग, इंटीजर वगैरह, तो हम उसको उसमें पैरामीटर्स देके हम बता सकते हैं यूजर को कि ये इंटीजर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, कौन सी लेगा, इसलिए हम जेनेरिक कलेक्शन ज्यादा यूज करते हैं। You know, in thread class there is a wait method. Yes. Is it correct? Yes. Wait. Wait method is in thread class? Yes. No, it's an object class. हाँ, wait. No, object. And sleep Yes, method is sir. in a thread class. Thread का, Which हाँ. exception does this sleep method raise? Interrupt exception. Interpret exception. Interrupt. Very perfect. Very perfect. Can we inherit constructor? Inherit? No. No. Okay. So this interview basically, I'm not taking much in a descriptive way. Yes. Okay. But we'll just have direct question, direct answers. Okay. Yes, sir. So what is difference between Spring and Spring Boot? Spring and Spring Boot.
स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हाइबरनेट, मीन्स उसमें हम डायरेक्ट मेथड्स वगैरह एनोटेशंस वगैरह लिख सकते हैं, और स्प्रिंग बूट स्प्रिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। परफेक्ट परफेक्ट। तो स्प्रिंग बूट इज बिल्ट अपॉन स्प्रिंग। यस, स्प्रिंग में वही 10 लाइन लिखनी पड़ती थी, स्प्रिंग बूट में 5 लाइन में 5 काम लाइन हो में। जाता है ना। यस, रिएक्ट की यूज करते हैं हम, ये क्या है टेक्नोलॉजी? फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट यूज करते हैं। फ्रंट एंड के लिए हाँ, क्या करते हैं उसमें, मतलब? उसमें फ्रंट एंड का सब जो है वो कोडिंग्स वगैरह डायरेक्ट लोड होती है, तो उसमें ज़्यादा मतलब हमें उसमें ज़्यादा मतलब लाइव सर्वर पेज पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें अगर लोड हुआ। फॉर ईच लूप और फॉर में क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी फॉर लूप में? कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो मतलब इंटरनली हम फॉर ईच लूप इंटरनली फॉर लूप का ही काम करता है, उस ऐसा कुछ आपने डिफरेंस यूज करके देखा है दोनों भी? यस, फॉर ईच लूप में तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये होता ही नहीं है। इंटरनली फॉर लूप ही काम करता है ना सर, फॉर ओके ईच में। ओके, तो कंडीशन वगैरह अपने आप आ जाती है। हाँ, अपने आप आ जाती है। ओके, ये सिंगलटन वर्ड क्या है? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न? सिंगलटन में सिर्फ ओनली वन, मतलब उसमें एक ही ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक ही क्लास में एक ही मेथड रहेंगी, सिर्फ एक ही मेथड रहेंगी, एक क्लास में एक मेथड? एक ही मेथड रहेंगी सिंगलटन क्लास में सब। नहीं, सिंगलटन में एक इंस्टांस बनेगा। अच्छा, एक इंस्टेंस। मेथड कितनी भी रहने दो, हम्म। वो जो क्लास है उसका कितने बार ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, यस, ओके, यू नो गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, यस सर। पुट मैपिंग किस लिए होता है? डेटा को हम इंसर्ट करते हैं उसमें से, या put, अपडेट। हाँ, अपडेट। कोर जावा में फिर से मैं वापस आता हूँ, एसक्यूएल यू नो, यस सर। तो फॉरेन की पता है आपको? कोई एग्जांपल बताओ जिसमें फॉरेन की का यूज होगा। मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, आई नो आप इतने अच्छे आंसर्स दे रहे हो, इतना अच्छा पढ़ चुके हो, यू नो फॉरेन की, बट आई नीड वन एग्जांपल वेयर आई विल रियली अंडरस्टैंड कि पापा ये है फॉरेन की। सपोज कॉलेज नेम है, तो उसका एक अलग टेबल है हमारे इसमें, और स्टूडेंट का एक अलग टेबल है, फैकल्टी का एक अलग टेबल है, तो कॉलेज नेम तो सेम ही आएगा सबके लिए। तो फिर हम वो जो प्राइमरी की इधर है कॉलेज नेम की, तो इधर हम फैकल्टी टेबल में, स्टूडेंट टेबल में हम इसको फॉरेन की एज अ फॉरेन की लेकर आएंगे, क्योंकि वो मतलब और मतलब उसे वो ज्वाइन करेंगे टेबल्स। और प्राइमरी की कहाँ रहेगी? प्राइमरी की सब टेबल्स में रहेंगी, मतलब टॉमकैट का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 8080। MySQL का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 3306। परफेक्ट, चेंज कर सकते हैं सब कुछ। यस सर, स्प्रिंग बूट में कैसे चेंज करते हैं? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाके। ओके, एट वैल्यू एनोटेशन पता है? यस, थोड़ा। ओके, कोर जावा में कौन सा एनोटेशन आपको पता है? और जावा में @ ओवरराइड, @ डेप्रिकेटेड। एट द रेट ऑफ डेप्रिकेटेड कब यूज करते हैं हम? जब वो मेथड डेप्रिकेटेड हो गई, मतलब जैसे कि फाइनलाइज मेथड है, अगर वो डेप्रिकेट हो गई तो हम उसको @ डेप्रिकेटेड से बता सकते कि ये डेप्रिकेटेड है करके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मॉक इंटरव्यूज दिए? यस सर। कितने दिए अब तक? 11। 11 मॉक इंटरव्यूज आपने दे दिए? यस एक महीने पढ़ के हो गए? मजा आया उसमें? यस। गाइड करते हैं कि नहीं करते? बहुत। मॉक इंटरव्यू का फायदा होता है? यस सर, फीडबैक्स आते हैं सब कुछ, ओके तो हमें पता ही चल जाता है कि क्या हमें मतलब क्या करना है। और ओके, प्रोग्रामेटिकली प्रैक्टिस करते हो मतलब, राइट? यस। ओके, तो अभी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं किया है, जो आप नहीं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हाँ। आपने अभी प्रोजेक्ट तो हुआ नहीं है, तो प्रोजेक्ट होने नहीं वाला हुआ, है, राइट? हाँ, यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छा नॉलेज है आपका। मैं थोड़ा और एसक्यूएल के बारे में अगर बात करूँ, यू नो कंपोजिट की, नहीं। मल्टीपल कीज को मर्ज करके कंपोजिट की। यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है? यूनिक की में सिर्फ यूनिक वैल्यूज हम निकालते हैं, और वो नल भी हो सकती, पर प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, और उसमें भी मतलब एक से यूनिक की रहती, मतलब प्राइमरी की इसमें एक ही कॉलम रहता है प्राइमरी की का, और यूनिक में हम बहुत सारे कॉलम को भी यूनिक लगा सकते रोज में, और वो नॉट नल रहती, पर प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, वो मतलब नल नहीं रख सकते। कौन सा पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है? लैंग पैकेज। लैंग पैकेज, ओके। आपके करियर के लिए बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है, जैसे जावा फुल स्टैक हो गया, पाइथन हो गया, मर्न मीन स्टैक है, डॉटनेट है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो आजकल ट्रेंडिंग है। आप किसी भी कोर्स अगर करना चाहते हो तो टोटल 5 ब्रांचेस हमारी है, पुणे में 4 ब्रांचेस है, नागपुर में 1 ब्रांच है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो उन ब्रांचेस के लिए। हड़पसर में 1 ब्रांच है, चिंचवड़ में है, डेक्कन में भी ब्रांच है, करवे नगर में ब्रांच है। आप किसी भी ब्रांच को कभी विजिट कर सकते हो। अगर आप नागपुर साइड रहते हो, विदर्भ एरिया में रहते हो, तो आप नागपुर की ब्रांच को भी विजिट कर सकते हो। लैंग पैकेज
ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होता है। कौन से पैकेज आपको पता है जावा में? और java.util, जावा.util में कौन से क्लासेस है? स्कैनर क्लास, हम्म। स्कैनर कलेक्शन, स्कैनर क्लास कलेक्शन ओके, और कौन सा पैकेज? java.util, java.io, उसमें कौन से क्लासेस? इनपुट आउटपुट की सब फाइल्स वगैरह। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम किस लिए यूज होता है? इनपुट लेने के लिए इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट लेने के लिए आउटपुट स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग में वो यूज होता है। मेथड ओवरराइडिंग जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है या कंपाइल टाइम? रन टाइम। डायनेमिक डिस्पैच क्या है? रन टाइम में कौन सी मेथड कॉल करनी है उसको डायनेमिक डिस्प्ले। या बाय असाइनिंग सब क्लास टू सुपर क्लास मेनली, राइट? ओके। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है जावा? नो। मल्टीपल यस करता है? नहीं करता, मतलब इंटरफेस के थ्रू करता है। वेरी गुड। इस टाइप से आप शो अप करो अपना नॉलेज। नो यस पे रहोगे ना आप, मुश्किल है। क्या बोल दीजिए, नहीं वैसे तो क्लासेस की केस में नहीं होता है, बट इंटरफेस आपको पता है और आपने दिया भी आंसर ना। जितना आप शो अप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है ना? ऑटोमेटिकली जब आप इस टाइप के आंसर्स देते हो ना, तो आपको इंटरव्यूअर खुद फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता है। फालतू मतलब कौन से पता है? जावा में एक क्लास दूसरे को कैसे इनहेरिट करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सटेंड से। बेकार क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक हुआ। वो फालतू इंट फ्लोट कैर वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो गार्बेज कलेक्टर पूछेगा, थ्रेड पूछेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड रन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास? स्टार्ट रन में स्टार्ट में सिर्फ मतलब स्टार्ट करने के लिए होता है, और रन करने के लिए वो पूरा मतलब थ्रेड रन हो जाता है उससे। क्यों यूज करते हैं थ्रेडिंग का कांसेप्ट? मतलब मेथड थ्रेडिंग में मतलब वन बाय वन मेथड, मतलब एक ही टाइम पे अगर हमें कुछ मेथड साइमल्टेनियसली नहीं करनी, वन बाय वन स्टेप से करनी है, तो हम थ्रेड का यूज करते हैं। पैरेलली अगर कुछ करना है तो हम करते हैं, उसमें टाइम सेव होता है ना? टाइम सेव होता है। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग ये इम्यूटेबल है, और स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, इम्यूटेबल है, और स्ट्रिंग बिल्डर सिंक्रोनाइज नहीं है पर म्यूटेबल है। स्ट्रिंग बिल्डर कौन से वर्जन में आया? आई थिंक जावा 16 17 एग्जैक्टली नॉट। तो आज एक्सप्लोर करोगे? हाँ यस सर। देखो बहुत अच्छा आंसर दे, बहुत अच्छा नॉलेज है। अब अंदर घुसना पड़ेगा, और हाँ यस सर। और वो आपकी पढ़ाई से आएगा, वो कोई ट्रेनर नहीं पढ़ाएगा। यस सर। पढ़ा भी लेगा तो कितना पढ़ाएगा? हाँ यस सर। क्लोन मेथड किस क्लास की है? ऑब्जेक्ट। पता है आपको, मतलब पहुंचे वहां पे, पर इसके ऊपर क्या पहुंचोगे मैं बताऊं? डीप क्लोनिंग और शैलो क्लोनिंग में क्या डिफरेंस है? नहीं पता। आ गया समझे ना? यस सर। यू रीच्ड एट सम लेवल। अब इसको भी ब्रेक करना है। हाँ यस सर। गिरन एकेडमी के साथ पढ़ते पढ़ते आप अच्छे खासे बन चुके हो, सही है ना? हाँ यस सर। मटेरियल बन चुका है, अभी इसको बिकना है मार्केट में ना, तो बिकने के लिए थोड़ा सा और चमकाना पड़ेगा। डीप क्लोनिंग, शैलो क्लोनिंग जैसे क्वेश्चंस भी कीजिए। अरेलिस्ट का क्लोन कैसे बनाएंगे? अरेलिस्ट का क्लोन मेथड से ही करेंगे। परफेक्ट, सही है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल में आएगा। यस। हैश मैप को अरेलिस्ट में डाल सकते हैं क्या? हैश मैप को अरेलिस्ट में डाल सकते हैं। अरेलिस्ट को हैश मैप में डाल सकते हैं क्या? नहीं, की वैल्यूज पेयर करेंगे ना सर। हैश मैप के अंदर अरेलिस्ट डाल सकते कि नहीं डाल सकते? डाल सकते हो। यस, हर चीज में डाल सकते। ये एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आ गए। यस सर। है ना? तो ये प्रिपरेशन तो सर ने कराया है, बट आपको भी करना है एक बार, है ना? और घुसो अंदर। यस। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या है? वन बाय वन डेटा को, मतलब सिंक्रोनाइज मतलब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डेटा को। करेक्ट, मतलब एट अ टाइम ओनली वन डेटा, नॉट साइमल्टेनियसली वो करता है। सिंक्रोनाइज कलेक्शन कौन सा है और नॉन सिंक्रोनाइज कौन सा है? सिंक्रोनाइज कलेक्शन वेक्टर है, और नॉन सिंक्रोनाइज अरेलिस्ट। क्या फायदा मिलेगा वेक्टर में? स्टेप बाय स्टेप, म्हणजे वन बाय वन डेटा आएगा ना, तो पैरेलली नहीं आएगा। ऑर्डर कलेक्शन और नॉन ऑर्डर कलेक्शन कौन सा है? लिस्ट एंड सेट। परफेक्ट। लिस्ट इज ऑर्डर, सेट इज नॉन ऑर्डर। नॉन परफेक्ट। मुझे अगर अर्लिस्ट के डुप्लीकेट्स रिमूव करने कैसे करेंगे? डुप्लीकेट्स रिमूव करने तो रिमूव डुप्लीकेट्स नाम की भी मेथड आई थिंक आती है, उसमें कर सकते हैं। ट्राई करो, ठीक है ना? यस सर। कुछ नहीं, हैशटैग के कंस्ट्रक्टर में अर्लिस्ट डाल दो, निकल गया डुप्लीकेट। ओके, समझ में? हाँ। मेवन किस लिए होता है? मेवन स्प्रिंग बूट का ही प्रोजेक्ट करने के लिए। स्प्रिंग बूट का ही प्रोजेक्ट करने के लिए मेवन। तो मेवन का यूज क्या है? तो स्प्रिंग बूट के लिए है। हाँ, स्प्रिंग बूट के लिए। जार्स लाने के लिए, जार्स लाने के लिए, मेवन की डिपेंडेंसीज लाने के लिए। यस। तो फिर आप उसको पकड़ना है, समझे ना? तो ये आपका अभी तक आपने 11 मॉक इंटरव्यू किए। अब मेरे साथ यूट्यूब पे भी 4-5 बार बैठो, यस, पूरा खुल जाएगा। यस। आपके इस मॉक के पहले हमने आपको बहुत सारा प्रिपरेशन के लिए भी बोला था, राइट? सो यू हैव डन वंडरफुली बिकॉज़ दीस आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस।
एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पूछा तो बहानेबाजी चल जाती है, इसमें नहीं चलती ना, यस है ना, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और मैं थोड़े से लास्ट 5 क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ यस सर और आपको सारे आंसर देने हैं, ठीक है। यस सर आईओसी क्या है? स्प्रिंग बूट में ही वो आता है हम्म, आईओसी का डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हम आईओसी यूज करते हैं। कोर जावा में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ऑब्जेक्ट क्लास की, मेरे को और 5-6 मेथड्स बताओ। Yes, clone to string equals wait all, sleep, notify all. परफेक्ट, ये हुए 2 क्वेश्चन। Hmm. तीसरा क्वेश्चन, जावा में कहीं पे इनबिल्ट इनहेरिटेंस हो रहा है, ऐसा एग्जांपल बताओ। ऑब्जेक्ट क्लास का ही मतलब हर और कोई क्लास एग्जांपल? यस हाँ यस परफेक्ट, हर और कोई एग्जांपल? मतलब क्लास छोड़ के हाँ, ऑब्जेक्ट छोड़ के, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट क्लास छोड़ के और कहीं पे भी इनहेरिटेंस आपने देखा हो? थ्रो एक्सेप्शन ये एक्सेप्शन हाँ हायरार्की थ्रेड में है, थ्रेड में बताओ तो जरा एक्सेप्शन हायरार्की क्या है। थ्रो चौथा क्वेश्चन है थ्रोएबल हाँ थ्रोएबल फिर उसके बाद वो एक्सटेंड करता है थ्रो हाँ एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन एक्सेप्शन वगैरह। रन टाइम एक्सेप्शन उसमें एरर्स आते इधर एरर्स आते एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन फिर उसके बाद कंपाइल टाइम रन टाइम एक्सेप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ फाइनलाइज मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? नो रिटर्न टाइप आई थिंक। यस परफेक्ट, वॉइड। पता है आपको, ट्राई करना है, देखो हाँ सर अब ये नो रिटर्न टाइप परफेक्ट है ना, दिमाग लगाया आपने, हो गया पता। यस सर क्लोन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? छठवां क्वेश्चन, नो रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यस ऑब्जेक्ट यस समझे ना? यस यस हैश मैप में एलिमेंट कैसे डालते हैं? पुट 7 क्वेश्चंस हो गए, अब 10 कर ही लेते हैं। यस सर और एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है? अरे लिस्ट में हम मतलब डायरेक्ट हम एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं वगैरह और डायरेक्टली मतलब डाल सकते हैं उसमें और लिंक लिस्ट में आई थिंक नोड से डाल, डबली लिंक लिस्ट वगैरह ऐसे नोड हाँ नोड नोट्स वगैरह से डाल सकते क्या फास्टर है 2 में से? लिंक लिस्ट। परफेक्ट, तो ये था 8वां क्वेश्चन। हाँ अब 9वां, हैश मैप और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है? हैश मैप में हम की वैल्यूज पेयर का ही करते हैं उसमें की एक आधी वैल्यू वगैरह नल हो सकती है पर हैश टेबल में ऐसा नहीं है वो नल परफेक्ट। हाँ लास्ट क्वेश्चन, इक्लिप्स के 2-4 शॉर्टकट बताओ अगर आपने काम किया है। कंट्रोल एस है कंट्रोल एस कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ और कंट्रोल हाँ कंट्रोल एस प्लस पी ऐसा कुछ तो भी है किया है मतलब कभी ना किया कभी? है गुड, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम रियली हैप्पी yes. यू टैकल्ड माय क्वेश्चन दिस टाइम, दिस इंटरव्यू वाज लिटिल डिफरेंट। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेंगे, आज हमने थोड़ा शॉर्ट सही सटीक बातें की। yes. गाइस जिन्होंने इंटरव्यू देखा, देखिए बंदी ने मस्त प्रिपेयर किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है, पढ़ाई करना है। अभी मैं इनसे फीडबैक भी ले रहा था कि कैसे पढ़ाई चल रही, क्या चल रहा है, समझ में आता है नहीं आता है। शी रियली एक्सप्लेन वेरी वेल, वो प्रिपेयर करती है। शी सेड लाइक सर अभी 1-2 हफ्ते से लोग नहीं आ रहे, क्लास नहीं हो रहा है या वॉट एवर भी वैकेशन है, बट मैं यहाँ पे हूँ। तो आप गए नहीं वैकेशन पे अमरावती? क्यों नहीं गए? प्रिपरेशन के लिए रुके हो? बहुत सारे लोग तो चले गए, तो दिवाली क्या बोलते हैं अभी, गणपति एंड दिस यू डोंट वांट टू एंजॉय? वो लिंक टूट जाती है ना सर, प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी चाहिए सर प्रिपरेशन करने में। जोर से बोलो, क्या बोले? प्रिपरेशन करने में कौन सी भी कंटिन्यूटी चाहिए ना, तो अगर हम आप घर गए ही नहीं फिर, अब नौकरी लगने तक जाएंगे नहीं? 11 मॉक दिए, अभी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया है कि नहीं? नहीं अभी स्टार्ट करूंगी सर। ओके, अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? पर कर सकते। उसके लिए रिज्यूम का वेट करते बैठोगे क्या? नहीं प्रोजेक्ट का वेट करना होता है क्या? नहीं। सो गाइस दिस इज जस्ट, शी इज जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम सिपना कॉलेज अमरावती। बहुत अच्छा कॉलेज है वो, गुड टीपीओ दे गॉट। एनी नेम क्या है सर का नाम? अभी भूल गए। देशमुख सर, या रियली गुड। हम वहाँ जाते भी है बहुत से बार, तो उनके कैंडिडेट्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं एंड रियली वंडरफुल पीपल they have brought in their college and they are giving us opportunity to teach them. So thank you. Yes. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू फिर से, ठीक है? Yes. Thank you and good performed. Okay. Thank you. Yeah, thank you.